एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अक्ल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने अपने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अक्ल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से ज़रूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन ज़रूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा राजू वहाँ से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है भाई, बताओ मुझे। उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। राजू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी मिलेगी। भाई, 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। राजू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज़ पर लिख कर दिया, जहाँ पर दो आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। राजू घर पहुँचा और उसने अपने पिता को वो कागज़ दिखाया। कंजूस पिता ने कागज़ पढ़ा तो आग बबूला हो गया। कागज़ की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुमको दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया उसको वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जोहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया था। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने के लिए पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेके जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। राजू उसी दुकान के सामने खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वो दोनों जा रही थी, तब उन्होंने राजू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, राजू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ राजू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर राजू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब तो मैं अकल दूंगा, उसकी कीमत है 5,000 रुपये। मरता क्या न करता, कंजूस पिता ने कुड़ते हुए दिए 5,000। रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय राजू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन राजू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानियां अपनी दासियों को सजा सुनाएं, क्योंकि यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बहुत खुश हुई, छोटी रानी को भी गुस्सा आया। राजू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज़ है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। राजू खुंदक में आ गया और बोला, अरे ये कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। रौनक बोला, कहा नहीं था तुमको उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर राजू को हार खरीद कर भेंट करना ही पड़ा और उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सर पीट कर रह गया। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब